नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कशन किए थे व्हाट इज द प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई और माइनस आई ग्रुप के जो भी हम लोग ऑर्डर थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, राइट। सो गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। साथ में ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी जो यूजेस हैं या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको डिस्कशन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो इसकी पहली एप्लीकेशंस होती है लिविंग टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप। अगर कोई भी लिविंग ग्रुप होती है, अगर वो लीव करता है तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी की स्टडी करने वाले हैं। Okay, and the third application is it is used to calculate the acidic strength of carboxylic acid and alcohol। इसकी भी हम लोग साथ में स्टडी करने वाले हैं। एंड लास्ट में जो हम लोग स्टडी करते हैं गाइस वो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। यहाँ पे जो अमाइंस की जो बेसिक नेचर है हम लोग उसकी भी एप्लीकेशंस के फॉर्म में ही स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इंटरमीडिएट क्या होती है उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे मूव करेंगे। अगर हम लोग इंटरमीडिएट की बात करें, एज यू नो गाइस कि आपको याद होगा कि अपने पास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा कि हम जानते हैं जनरली ऐसा ही होता है, बट इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि एक्चुअली वो रिएक्शन डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो इंटरमीडिएट से होकर के जाता है। और ये इंटरमीडिएट जो होती है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे डिफरेंट एग्जांपल में अगर गाइस हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। जो बी बना है ना गाइस, यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। तो दिस इज द इंटरमीडिएट। इज दैट क्लियर गाइस? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका ए है और प्रोडक्ट जो है गाइस वो आपका डी है। प्रोडक्ट आपका क्या है गाइस, डी है। बट इन दिस केमिकल रिएक्शन, पूरे केमिकल रिएक्शन को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो दे आर द two intermediate are formed, that is the B and C। तो it means in this chemical reaction how many intermediate are formed? तो आप ये बोल सकते हो गाइस यहाँ पे 2 intermediate का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट गाइस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गाइस, जिसके भी यहाँ पर आप बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो गाइस, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड एग्जांपल्स में कि अगर आप देखोगे ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ए से और कंप्लीट हो रहा है कहां पर, ई पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि इन दिस केमिकल रिएक्शंस हाउ मेनी इंटरमीडिएट आर फॉर्म। बात तो सेम है। तो आप ये बोलोगे कि बी सी एंड डी जो गाइस है ये आपका 3 इंटरमीडिएट का है बन रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इन दिस केमिकल रिएक्शन हाउ मेनी इंटरमीडिएट आर फॉर्म, दैट इज 3 इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो गाइस, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इट्स अबाउट द इंटरमीडिएट, राइट। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इंटरमीडिएट में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं गाइस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट से पहले क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि 1 या मोर देन 1 हो सकता है, राइट। अब ये जो इंटरमीडिएट हो सकते हैं ना, ये कार्बोकेटायन भी हो सकते हैं, कार्बोएनायन भी हो सकते हैं या फ्री रेडिकल हो सकते हैं। वैसे भी इसके इंटरमीडिएट के जो कार्बोकेटायन कार्बोएनायन क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, राइट गाइस। चलो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं और भी चीजों को, ये कार्बोकेटायन एक्चुअली होती क्या है। तो अगर याद होगा गाइस, थोड़ा सा एक बार मैं समराइज कर देता हूँ लास्ट लेक्चर्स का भी। तो कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन हो रहा था ना, वो हेटेरोइलेक्ट्रिक क्लीवेज की फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था। यानी कि
हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज में क्या हो रहा था गाइस, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या होती है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, राइट, तो ये लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा है, ये दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप, तो जिसके भी यहाँ पर ये क्या होता है, हेटेरोलिप्टिक क्लीवेज होता है, ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट गाइस। तो आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पर ये जो बनाता है गाइस, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये लिविंग ग्रुप एज अ बाहर निकल जाता है माइनस चार्ज को लेकर के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही कंसेप्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं, ये आर के फॉर्म में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, आल्सो नोन एज अ कार्बोनियम आयन। लेट्स एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जैसा कि अभी आप देखोगे यहाँ पर इस वाले केमिकल की पार्ट में गाइस, तो CH3 और CH3 जो है, राइट, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से दिस शेयर पे इलेक्ट्रॉन आर शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो आफ्टर शिफ्टिंग ये क्लोरीन क्या होगा, एज ए क्लोरीन Cl माइनस लेकर के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो एज ए कंसीडर कर सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज द लिविंग ग्रुप। बट आफ्टर लिविंग ग्रुप ये जो हमारे पास कार्बन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। एक चीज को ध्यान से सुनना कि अभी जब ये लीव नहीं किया था उस टाइम पर यहाँ कार्बन की वैलेंसीज क्या थी, दैट इज sp3 था, और sp3 वजह से इसका जो ज्योमेट्री थी वो कैसा था गाइज, टेट्राहेड्रल टाइप का था, ओके। बट आफ्टर लिविंग ग्रुप इसकी जो हाइब्रिडेशन मिलेगी वो क्या मिलेगा दोस्तों, sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई नहीं आई? तो अभी sp2 हाइब्रिडेशन आपको देखने को यहां मिल रहा है, बट मुझे बताओ जरा सा कि इसकी जो ये इसके पास क्या है कि अगर आप ये देखोगे तो ये कैसा क्लीवेज हो रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एट दिस टाइम एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ना हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा, राइट। ये भी चीजें क्लियर है। अच्छा, तो आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर लिविंग ग्रुप निकलने के बाद थोड़ा सा चीजों को अगर देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, यानी सॉरी ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये दिस इज व्हाट गाइस, तो आप ये बोल सकते हो दिस इज अ वैकेंट p ऑर्बिटल। अब वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ना एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। दिस इज व्हाट गाइस, तो ये जो होती है गाइस, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी होती है। अब अभी अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल इट कैन बी एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ही इजीली तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी बिहार पर ये लुईस एसिड इन नेचर हो जाता है। ये सारी चीजें जो है इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर चुके हैं पहले से ही, राइट। बोलो भाई, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलो आगे मूव करते हैं, और भी चीजों को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जिससे कि यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, क्या ये कार्बोटाइन किस किस की फॉर्म में फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से क्लियर समझें, जैसे कि नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल नाउ दिस, राइट। तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, टेक एग्जाम्पल CH। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है अगर ये लीव कर जाता है तो क्या फॉर्मेशन होगा गाइस, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और ये Cl माइनस लेकर के बाहर निकल जाएगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम रखते हैं PH Cl रखें, राइट, तो क्या निकलेगा गाइस, तो ये बोलोगे यहाँ पर भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये फर्दर क्या बनाएगा, पीएच के साथ बना देगा, यहाँ पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई यहाँ तक ये समझ में आया, या फिर इसको और अच्छे से दिखा सकते हो, क्योंकि पीएच है तो आप इसको यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो, Cl माइनस निकाल दोगे। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? चलो और एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक 3 डिग्री कार्बन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ Cl आफ्टर क्लीवेज क्या बनेगा भाई यहाँ पर, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और Cl लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल ये कहेंगे अगर हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप है तो ये जो Cl दिख रहा है ना गाइस, ये क्या है Cl है, ये जो Cl आपके दिख रहे हैं ना, ये Cl एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहेगा। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो ये इजीली तरीके से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग गाइस यहाँ पे लें ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है बोलो? दिस इज द 2 अमीनो प्रोपेन है, यानी कि आप सॉरी प्रोपेन 2 अमाइन है, ठीक है। अब ये प्रोपेन 2 अमाइन की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखते हैं जो रिपीटर्स होंगे उनके लिए क्या ये क्वेश्चन है। अगर आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो बहुत ही सिंपल है, आप ये बोल सकोगे कि यहाँ पे जो हमारा होता है एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये बना देगा आपका N2+ है। याद है ये क्या होता है, इसे डाइजोनियम ही बनता है ना, डाइजोनियम आयन। और ये डाइजोनियम आयन जो होती है क्या होता है गाइस, ये डाइजोनियम जो होती है अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका N2, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा और ये वर्ड बेस्ट है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो नाइट्रोजन है ना, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ध्यान रखना, ये जब लीव करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप इजी तरीके से समझ सकते हो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन किसका हुआ है। तो दिस इज द अबाउट द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है गाइज, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग और आगे मूव करते हैं और चीजों को अच्छे से क्लियर को समझते हैं। कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होपिंग दैट हो गया होगा। चलो देखते हैं, आगे मूव करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है गाइस, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा और चीजों को लेकर के कि इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, राइट। अभी देखो एग्जांपल के यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपली आपको यहाँ पे RCl के साथ KOH के साथ रिएक्शंस कराया जा रहा है। बोलो भाई, KOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। अब देखो ये क्या होगा कि पहले इनिशियली ये क्या होगा कि आयंस में डिसोसिएट होगा, यानी कि एज आयंस में R+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। तो फर्दर क्या होगा, KCl लेकर के ये K+Cl, Cl और K+, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे अटैक करके यहाँ से आपका KCl तो रिमूव हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बचेगा क्या, KOH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, ये OH- है गाइस। ये OH- क्या करेगा, इस पर फर्दर अटैक करके आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ROH- और KCl हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई नहीं? तो यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है ना, इस कार्बोकेटायन पे किसका अटैक हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, उस पर हमेशा कौन अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वही उस पर अटैक कर सकता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, कार्बोकेटायन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन? तो चीज अभी तक हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट दोनों इफेक्ट पढ़ चुके हैं। उसके यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग अगर समराइज करें गाइस, तो अपना जो आता है ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I इफेक्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, -I होता है। तो ये भी चीजें गाइस आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि +I और -I का कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसके यहाँ पर आप इस चीजों को अब अच्छे तरीके से समझ सकते हो, राइट। तो होपिंग दैट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
चलो एक दो पॉइंट और भी समझ लेते हैं कि अगर हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी के यहाँ पे मैं बात करें कि अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड अगर प्रेजेंट होगा तो उसके बिहार पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना भाई। राइट, देखो चीजों को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, तो एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान रख के चलना है और एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, देखो सेम पीरियड में अगर हम बात करें, सेम पीरियड में जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ना, सेम पीरियड में अगर नेगेटिव चार्ज, अच्छा सेम पीरियड का नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल किसी को याद है क्या? एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं, फिर इसके बाद आप चीजों को कर लेना। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सेम पीरियड की अगर बात करें तो फ्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन O-H, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन एंड NH2, और यहाँ पे आप ले सकते हो CH3। राइट, तो अब CH3 लेते हैं। अब देखो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज अगर आपका ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इट मींस यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन शो करता है। राइट, तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा एंड देन हाइड्रोक्साइड आयन, देन अमाइन आयन, फिर इसके बाद मिथाइल आयन होगा। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न होना चाहिए। इन केस आपका नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स के हैं तो डेफिनेटली आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होगा अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है, तो अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है तो जो बिगर साइज पे नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो, जैसे कि एग्जांपल और कंसीडर करते हैं गाइस, जैसे कि अपने पास क्या एक एग्जांपल है NH2 ले लो, आप NH2 वाला एग्जांपल लो, सबसे बेटर एग्जांपल होगा। राइट, जैसे कि अगर हम बात करें NH2 माइनस NPH2 माइनस है, तो अभी आपको पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप के मेंबर हैं, बट टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है गाइस, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। राइट, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा यानी कि बिगर साइज पर अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है गाइस तो वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। होपिंग दैट ये पॉइंट आपको सारी समझ आ गया। बोलो यस या नो? ओके, डन, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लो, एक एक पॉइंट आपको नोट होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए। देखो दो चीजें हैं, अपने पास 3 डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटायन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कार्बोकेटायन मिलेंगे तो पहले एक बार मैं समराइज करता हूं, दैट इज व्हाट दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलने वाला है आपको, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलने वाला है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका फर्स्ट वाला 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है द मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इसके पास क्या है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन को थोड़ा सा केयरफुली देखोगे ना भाई तो क्या मिलेगा आपको, तो बोलेगा कि यहाँ पर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोकेटायन से डायरेक्टली जो अटैच होगा वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। अच्छा ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा 3 अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा कार्बन पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 9 होगा टोटल, यानी कि टोटल आप ये बोल सकते हो 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं प्यारे दोस्तों, दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। बट इन सेकेंड एग्जांपल हाउ मेनी, दैट इज द 6, यहां पर भाई आपका CH3 है। अच्छा ये CH3 है तो आप ये बोल सकते हो कि इसके पास कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहेंगे, और लास्ट वाले में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। राइट बच्चों, ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो
कि जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बोटाइन उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी चीजें आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये भी चीजों को समझो। दूसरा रीजन मैं आपसे बता रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। देखो रीजन क्या है, देखो एक तो खुद क्या है गाइस, इसका चलो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों है, लर्न नहीं करना है। एक तो कार्बोटाइन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। ये तो पता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। बोलो भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन, यानी कि एक तरीके से ये क्या अनस्टेबल है। तो अगर इसको मिल जाए कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, अगर कोई ज्यादा लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो और ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग, अभी ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तीन तीन लोग तीन साइड से इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और तीन अलग अलग साइड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको डोनेट कर रहे हैं। तो इट बिकम मोर स्टेबल, इट बिकम मोर स्टेबल। इट मींस 3 डिग्री कार्बोटाइन जो होता है गाइज वो ज्यादा स्टेबल होता है रेदर देन 2 डिग्री कार्बोटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोटाइन। होपिंग दैट दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हाई 3 डिग्री कार्बोटाइन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोटाइन। दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ईजी तरीके से चीजों को आप कवर कर सकते हो, राइट दोस्तों। चलो एक और पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे, अपने पास मिथाइल केटाइन है तो मोर, इसको हटा दो भाई, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम इसमें आप मुझे बताओ कौन ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अभी आप ये चीजों को आइडेंटिफाई करो कि जो कार्बोकेटाइन उसके एडजेसेंट ग्रुप कौन से हैं, उसका नेचर कैसा एडजेसेंट ग्रुप का। तो आप यहां पे देखोगे ये जो है ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, NO2 जो है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है तो कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सर कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंड। होपिंग दैट गाइस आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। भाई फर्स्ट स्टेबल क्यों है, एक्चुअल में ये भी आप बोल सकते हो ये जो ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये एटम ये ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन सेकेंड। क्यों सेकेंड, तो क्या होगा, सेकेंड तो भाई अनस्टेबल होगा ना। वाई दे आर द सेकेंड आर द अनस्टेबल, द रीजन इज कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। यहां पे आप ये समझो कि NO2 क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये नालायक अपनी तरफ जो CH2 प्लस है, ध्यान से सुनना, ये जो CH2 प्लस है इसके पास बचा खुचा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ये क्या कर देगा, खींच लेगा। यानी कि गरीब को क्या कर लेगा, और उसका खून चूस लेगा, बोलेगा नहीं तेरे पास मुझे एक भी चीजें नहीं रहने देना है। ये यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अरे अनस्टेबल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी का ही को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो गाइस समझ में आया कि नहीं आया। ओके डन, वेरी गुड। कॉपी करो फिर आगे कर भाई, क्वेश्चंस आपको साथ में ही करने हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम लोग करें और अच्छे से। चलो एक दो क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। लाइक दैट 3 डिग्री 2 डिग्री तो 1 डिग्री तो हो ही गया था ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं, कुछ भी बना लो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। चलो आप अटेंड करना स्टार्ट करो, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आप अटेंड करना स्टार्ट करो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ आई नहीं भाई, इनमें से आपको बताना है कि 1 2 3 भी आंसर दे सकते हो। तो आप ये कर सकते हो, दिस इज द ABC में करके देना यार, ज्यादा बेहतर होगा, फर्स्ट ABC करके हो, राइट। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। चलो और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आप इजी तरीके से क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। साइक्लोहेक्सेन वाला ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अलग अलग पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
बहुत ही सिंपल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अटेंड करो पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई आंसर निकल गया, निकल गया होगा, चलो देखते हैं। एक्चुअली में अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चंस में क्या मिलेगा आपको, तो बोलोगे सबसे पहले हम आपने क्या किया होगा, तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटायन, अच्छा कार्ब, भाई इस क्वेश्चन में ना ऐसा मत बोलना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात हो रही थी, तो आगे चल के हम लोग कार्ब एनायन के भी क्वेश्चन देख लेंगे अगर मिलेगा, तो पहले कार्बोटाइन के क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। चलो देखते हैं। चलो क्या आपने देखा, तो आपको क्या दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे भी कार्बोटाइन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है आपको, क्या करना है, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर आई थिंक सबसे पहले कार्बोटाइन से हम ये चेक करेंगे उससे अटैच ग्रुप कौन कौन से अटैच, उसका नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। डेफिनेटली अगर आप उसके नेचर को आइडेंटिफाई करोगे ना, बहुत ही इजी तरीके से आपके क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप चेक करोगे ये NO2 जो ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप कैसा होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पर भी आपका माइनस आई इफेक्ट। अब आपका रिलेटिव प्लस आई और माइनस आई का जो ऑर्डर मैंने कराया था वो काम देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को आपको याद होगा डेफिनेटली, प्रीवियस क्लास के जो मैंने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्लस आई और माइनस आई के रिस्पेक्ट में जो मैंने लिखवाया था ऑर्डर, वो चीजें आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो देख रहे हैं, अगर प्लस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लस आई ज्यादा फेवर करेगा, प्लस आई ज्यादा फेवर करेगा, तो हमारा अपना आंसर क्या होगा, सबसे पहले बी होगा। अच्छा चलो बात करते हैं नेक्स्ट, NO2 ज्यादा। अब देखो हम लोगों ने कार्बोटाइन की जब स्टेबिलिटी की बात किए थे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई शो करता है, यानी कि माइनस आई जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगा। तो कौन ज्यादा, किसकी माइनस आई इफेक्ट कम होती है, OH की, OH की माइनस आई इफेक्ट कम होती है, तो आंसर सी एंड देन क्या होगा, ए होगा। बोलो गाइस समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हम लोग बहुत क्वेश्चन अटेंड करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का अटेंड करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ जितने ज्यादा पॉसिबल केसेस होंगे सारे पॉसिबल केसेस को उठा के देख लेंगे, चाहे PYQs हो गए, चाहे डिफरेंट डिफरेंट बुक उठा के देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग PY करेंगे यहाँ पर। देखो सेकंड आपकी ये क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन को अगर आप अटेंड करोगे तो क्या आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे DNP रूल लगा सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस वाला रूल आप लगा सकते हो। चलो देखो आगे बताएंगे क्या होता है DNP रूल। तो यहां पे आप ये चीज कर सकते हो, डिस्टेंस भी इफेक्ट होता है, याद होगा अगर आपको। तो यहां पे इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हुई, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और साथ में सुनो दोस्तों क्या होता है, ये जो CN है ये कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये कैसा इफेक्ट शो करता है दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है ना गाइस कि जितना ज्यादा माइनस आई जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो थर्ड वाले में होगा ना गाइस, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि माइनस आई थर्ड वाले में सबसे कम लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझो भैया, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी, फोर्स अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, तो पावर क्या होगा, कम होगा। याद होगा कि मैंने आपसे बोला था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्टिवनेस होता है वो कम होती जाती है। तो माइनस आई जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आंसर जो आएगा वो अपना क्या होगा, आंसर इज व्हाट गाइस, तो आंसर आपको मिल जाएगा C एंड देन B एंड देन A। बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं, आंसर कैसे समझ में आया क्या, बोलो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो और भी अच्छे क्वेश्चन सब हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अटेंड करना है तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद फिर बताना कि किसके क्वेश्चन सही हुए कितने। ओके डन, चलो देखते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा चीजों को देखें, 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बोटाइन पे इसमें क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, फटाफट फटाफट चेक करना स्टार्ट करो भाई। तो इसके पास कितना है, 3 to 5 to 7, यहाँ पे तो कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कर सकते हो। और इसके पास कितने हैं,
यहाँ पे डायरेक्टली कितने हैं 1 अल्फा और यहाँ पे कितने होंगे 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके भी यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हो। तो ध्यान रखना दोनों 2 डिग्री। एक और चीजें कर सकते हो, देखो ये कैसा कार्बोटाइन है, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोटाइन एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोटाइन गाइस। और 3 डिग्री कार्बोटाइन तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो भाई आंसर निकला कि नहीं है। एक और चीजों को ध्यान रखना, ड्यूटेरियम और प्रोटियम की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम की जो प्लस आई इफेक्ट होती है माइनस आई इफेक्ट होती है ज्यादा होती है। बोलो भाई सॉरी, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होती है, उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी चीज ध्यान रख लेना। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन तो आपका आंसर निकल आया होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोटाइन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोटाइन। तो ये तो आंसर निकल के आ गया होगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस तो अभी आप ये बोलोगे ये भी आपका क्या है 2 डिग्री कार्बोटाइन है और ये भी आपका क्या है गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटायन। चलो अब देखो अगर दोनों सेम डिग्री है देन वी विल चेक द नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसा शो करेगा, ये तो माइनस आई ग्रुप है और ये कैसा है प्लस आई, और प्लस आई ग्रुप जो होता है वो ज्यादा फेवर करता है कार्बोटाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आंसर मिल जाएगा ए इज मोर स्टेबल देन बी। बोलो गाइस यहां तक समझ में आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर भी आप देख सकते हो अगेन तो 2 डिग्री तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों में 2 डिग्री कार्बोटाइन है तो क्या करेंगे, फिर वापस से चेक करेंगे, डिस्टेंस रूल लगा दो भाई। प्लस आई इफेक्ट इसका तो ज्यादा पास है ना इससे थोड़े से, जबकि यहां पर तो बहुत ज्यादा है। दोनों प्लस आई इफेक्ट है लेकिन किसमें ज्यादा डिस्टेंस है, जिसमें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका इफेक्टिवनेस उतना ही कम होगा। हाँ अगर माइनस आई इफेक्ट होता उसका जस्ट अपोजिट हो जाता। बात समझ में आएगी यही। तो माइनस आई और प्लस आई वाले जो ग्रुप है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेना। तो प्लस आई ग्रुप का जो जितना ज्यादा पास होगा उतना ही ज्यादा फेवर करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अगर हमारे पास क्या है, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बोटाइन है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में 2 डिग्री कार्बोटाइन ये भी है। अच्छा जी, तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस भी सेम है। अगेन क्या चेक करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे हमारा जो ग्रुप अटैच है वो नेचर कैसा है। तो ये माइनस आई शो कर रहा है जबकि ये कैसा शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है प्लस आई ज्यादा फेवर करता है देन फर्स्ट से। तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस बहुत इजी है। यहाँ पे तो क्लोरीन है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्लोरीन है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि माइनस आई इफेक्ट में जो जितना ज्यादा दूर होगा, जो जितना ज्यादा दूर होगा माइनस आई में, जितना ज्यादा आप ये लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जितना ज्यादा मोर डिस्टेंस पे होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी माइनस आई के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? माइनस आई के। जबकि यानी कि ज्यादा दूरी होगी इन केस ऑफ डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, आप दूर लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट के केस में, राइट। तो डिस्टेंस माइनस आई इफेक्ट का जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी गाइस, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये भी चीजों को आप ध्यान रख लेना। तो यार रिलेशन वगैरह तो चीजें को ध्यान रखना। बट वहीं पे अगर हम बात करें प्लस आई ग्रुप की अगर बात करें, या प्लस आई ग्रुप अगर अटैच होगा दोस्तों, तो प्लस आई ग्रुप में डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा, डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा गाइस आपकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है गाइस, ये चीजों को ध्यान रखोगे, बहुत इजी तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलो भाई यहां तक समझ में आया क्या? चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। फिर से वही चीजें हैं, फिर से वही चीजें, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, कार्बोटाइन ये भी दे रखा है, कार्बोटाइन ये भी दे रखा है, दिस इज द 3 डिग्री और दिस इज द आल्सो 3 डिग्री, बोथ आर द 3 डिग्री। बट इसके साथ सारे ग्रुप
ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या अटैच है, आइसोटोप CD3 CD3 CD3, जबकि यहाँ पे क्या होगा CH3 CH3 CH3। जब कुछ ना दिया जाए भाई तो आप कंसीडर कर लेना वहां पे मिथाइल ही अटैच होगा, CH3 होगा। तो CD3 ड्यूटेरियम की क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट होगा। इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बोलो भाई, तो मैच करा लो किसके क्वेश्चंस कितने सही है। इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन को सॉल्व करना है। चलो थोड़ा सा अगर हम लोग और बात करें गाइस, तो थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करें क्या। चलो देखते हैं और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं, अब क्या इसको गेस कर सकते हो, हालांकि ये किसी बुक का एज इट इज मैंने स्कैन कर रखा है, तो गेस करो कि ये किस बुक का क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली बताएं तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, स्कैन पे लिया है भाई, तो ये एक्चुअल में MS चौहान सर की जो एडॉप्टेड बुक है ना सोलोमन वाली, उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो MS चौहान सर की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हूं। में कौन से है, सोलोमन से, राइट। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वहां से मैंने पिकअप कर रखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कहाँ का है, रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ पे ऐसे ये दिया रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो भाई फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो अच्छी बात है भाई, आप सर की बुक सॉल्व कर लोगे। फिर इसके बाद इनकमिंग टाइम में जो सर की नीट वाली बुक है उससे भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा एज इट इज, और उसको भी सॉल्व कराऊंगा, राइट, इनकमिंग क्लासेस में। इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। इसमें बी होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है, यानी कि बी इज द मोर स्टेबल देन ए। थोड़ा सा तेजी के साथ चलना है। सेकेंड क्या होगा भाई, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा। आगे चल के इसमें बता दूंगा, ये रेजोनेंस होने लगता है भाई, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबल हो जाता है। और CD3 से तो मैं बता ही दिया हूँ, ये बी होगा, ए होगा, राइट, क्योंकि भाई ड्यूटेरियम है ना हाइड्रोनियम के रिस्पेक्ट में। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट में भी ये भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बी और ए से है, यानी ये क्वेश्चन तो यार ऑलरेडी मैंने उठा रखा है। चलो अच्छी बात है। बाकी आपका रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर से होंगे, जब रेजोनेंस हम लोग पढ़ा देंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाकी क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा रेजोनेंस का कंसेप्ट हम लोग कर लेंगे, फिर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। बोलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ें। चलो एक दो क्वेश्चन से कर लें, रेजोनेंस क्या मतलब है, और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कार्बोटाइन दे रखा है दोस्तों, और ये भी आपका कार्बोटाइन। अब कार्बोटाइन के रिस्पेक्ट में जरा सा चीजों को चेक करो, कार्बोटाइन के रिस्पेक्ट में, तो कार्बोटाइन के रिस्पेक्ट में आपको देखो ये सेकेंड नंबर, फर्स्ट कार्बन से क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पे 1 और 2 पे है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा ना, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा किसका, -I ग्रुप का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, जरा मुझे बताना। कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, जितना ज्यादा स्टेबल -I का जितना ज्यादा स्टेबल दूरियां बढ़ेंगी तो उसकी भी आप उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी आंसर होगा आपका बी, राइट। चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर बी आर मोर स्टेबल देन ए। अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर आप इस पैरेलली आप क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको अटेंड करते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगेन आपको क्या दे रखा है, अगेन आपको कार्बोटाइन ही दिख रहा होगा, और इस कार्बोटाइन के रिस्पेक्ट में आपकी इसकी स्टेबिलिटी आपको बताना है। बोलो भाई, आपको बताना क्या है। तो अभी आप देख सकते हो ना, ये जो हमारे पास 1 और 2, यानी कि ये जो एल्काइन है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है, सॉरी कार्बोटाइन को छोड़ करके, ठीक है, और यहां पर भी अटैच है सेकेंड नंबर कार्बन से ही। ये एल्कीन है, ये आपको क्या एल्कीन है। अच्छा ये क्या है, आपका sp2 कार्बन है दोस्तों, और यहाँ पे ये sp कार्बन है। अच्छा मैंने बताया था आपको sp कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, अगर sp कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा तो डेफिनेटली
यानी कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये क्या होगा दोस्तों, मोर ईएन शो करेगा। और ज्यादा ईएन शो करेगा तो क्या होगा, ज्यादा ईएन शो करेगा तो ये कह सकते हो कि मोर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जबकि ये क्या होगा, लेस माइनस आई, और लेस माइनस आई जो है कार्बोटाइन को ज्यादा फेवर करता है। इसलिए दोस्तों अगेन हमारा बी स्टेबल होगा देन ए से। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है भाई, आप इस बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेंड कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 को प्यारे दोस्तों अगर आप अटेंड करते हो ना, बहुत इजी है यार, इसको करो, आप देखो और अटेंड भी करो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अगेन क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे कार्बोटाइन दे रखा है, राइट। अब कार्बोटाइन दे रखा है, इसकी रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो थोड़ा सा केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे ना, तो ये बोल सकते हो कि इस यहाँ पे क्या दे रखा है, तो बोलोगे ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप इथाइल ग्रुप है, यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा फेवर करता है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा फेवर करता है। क्या यही आंसर होगा क्या? चेक करो। अगर ऐसा आप करते हो तो ये बहुत गलत फहमी है आपकी, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उसका रीजन समझो मेरे प्यारे दोस्तों। एक्चुअल में जिनको लगता है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बी आंसर होगा, बी आर मोर स्टेबल देन ए, तो उसका आंसर मैं पहले बता दूं कि वो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग होता है? अरे मेरे भाई बार बार एल्कोक्सी नहीं देखना है, ये भी देखना है कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर जाता है, यहाँ पे रेजोनेंस होने लगता है, और रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा ना, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा फाइनली आंसर ये होगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ध्यान रखना, ऐसी गलती हो जाती है भाई, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो प्लीज आप बहुत ही चीजों को क्लियरफुली ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को अटेंड करना। ओके, तो ये हो गया आपका बुक के क्वेश्चंस हो गए। चलो आगे भी हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। कॉपी करना, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट कॉपी कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग मूव करने वाले दोस्तों, वो कार्बन एनायन को लेकर के। क्या होता है कार्बन एनायन, उसके बिहार पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कार्बोटाइन, जैसा कि आपने, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कार्बोटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट आई ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। तो कार्बन एनायन क्या होता है, किसी भी कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये कार्बोकेटायन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि कार्बन आयन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। ये भी चीजों को ध्यान रख लेना, ये भी चीजों को ध्यान रख लेना। इट मींस माइनस आई इफेक्ट जो होती है कार्बन आयन को ज्यादा फेवर करता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट जो होती है वो थोड़ी सी मतलब कम फेवर करता है। तो ध्यान रखना, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कार्बन एनायन के होती है, जबकि प्लस आई जो होती है कार्बन एनायन के रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ में एग्जांपल। जैसे कि अगर हम बनाए दोस्तों, तो आप इसको कॉपी करते लो, कॉपी करते रहना। चलो देखते हैं, ये अपने पास है, तो आप इनको कार्बोटाइन की डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अरेंज कर देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन है।
आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिख रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन अटेंड करो फटाफट, गलती ना करना। चलो देखते हैं। चलो अपने पास प्यारे दोस्तों दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली अरेंज करना है, राइट। तो मैंने अपनी कोई स्क्रीन से बाहर कर लिया थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन विजुअलाइज हो, ठीक है। चलो देखते हैं। अब बोर्ड तो है नहीं कि मैं शिफ्ट होते हुए पढ़ाते हुए आपको यूज कर रहा हूं, ठीक है। कार्ब एनायन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो कार्ब एनायन पे 3 डिग्री कार्बोनाइन जो सबसे लेस स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, देन 1। यानी कि आप ये बोल सकते हो पहला फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन थर्ड होगा, देन सेकेंड होगा, देन 1 होगा। इससे आंसर राइट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में आप ये क्या देखोगे, थोड़ा सा चीजों को देखो। बोलो भाई आंसर निकल आया ना? चलो देखते हैं। अब देखो अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत ही केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ये हम कार्बन एनायन देख रहे हैं और फ्लोरीन की डिस्टेंस को चेक करो। सेकेंड वाले में देखो जैसे जैसे हम जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फ्लोरीन की डिस्टेंस है कार्बन एनायन से बढ़ती जा रही है। तो एक चीज को थोड़ा सा चीजों को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना कि फ्लोरीन की डिस्टेंस वैसे भी क्या होती है, ये जो फ्लोरीन है वो माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। यानी कि अगर माइनस आई ग्रुप अगर निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यानी कि अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको मैं अब समझाता हूं। देखो अब देखो चीजों को, ऐसा क्या है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मतलब कि यार अपना इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पा रहा है। अब इसको क्या चाहिए, इसको ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ पुल कर सके। इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी तरफ पुल कर सके। अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। बात को समझना, ठीक है। अभी एक बात को समझो कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देखो कि सेकंड वाले में क्या होगा, थोड़ी सी क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ी है, तो उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा पुल अप नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट वाला पुल अप कर पाएगा। तो जो जितना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छे से होगी। तो जाहिर सी बात है कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में दोस्तों थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली चीजों को ध्यान रखना, ए देन बी देन सी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में माइनस आई का तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में क्या होता था, उसका जस्ट उल्टा हुआ करता था। याद आ रहा है? तो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्तों, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लोगे। ओके चलो नोट कर लो इसको। चलो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक दो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर हम बात करें दोस्तों तो वापस से यहाँ पे देखो, याद होगा इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिया था वो आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। मैं आपको रिकॉल कराता हूं इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस क्या लिया था। तो इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिया था वो उसके यहाँ पर ही हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। देखो अब ये बोलोगे कि अपना ये क्या हो गया, प्लस लगा दो यहाँ पे, ये प्लस लगा दो। तो याद होगा कि जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में बात करते थे, बोलो भाई ये आपका कार्बोटायन है, भाई ध्यान रख लेना, ये आपका जो है वो कार्बोटायन है। चलो अच्छे से दिखा देता हूँ, ये आपका कार्बोटायन है, ये भी आपको कार्बोटायन है।
तो एक चीज को समझो कि कार्बोटाइन में यहाँ पे इसके पहले हम लोग बोला करते थे ये तो आपका प्लस आई ग्रुप है और ये जो है वो आपका माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था मेरे भाई। तो अब इसके साथ क्या होगा, ये ग्रुप जो कि पुलिंग नेचर आ रहा है इसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्रुप क्या हो जाता था, अनस्टेबल हुआ करता था और ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल था। किसके केस में, इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कार्ब एनायन के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, नो डाउट ये हमारा क्या है, नो डाउट ये अपना माइनस आई ग्रुप शो कर रहा है और ये जो है वो प्लस आई ग्रुप है शो कर रहा है। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चीजों को समझो, एक तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या रहा है, खुद दे रहा है। ये तो वही वाली बात हुई ना कि किसी भी आप मैरिज पार्टी में गए और यहां तक फ्री गुलाब जामुन वगैरह सब खूब खाया, पूरा ठूस ठूस करके खाए, ठीक है, यहां तक पूरा खा लिया। वैसे यहां तक होता नहीं, मान के चलो कि गले तक खा लिया है। अगर मतलब ये एकदम बिल्कुल आप एक छोटा सा स्वीट का छोटा सा टुकड़ा भी यूज नहीं कर सकते, मतलब एक छोटा सा गुलाब जामुन भी अब खाने की कैपेसिटी नहीं रही है। अगर आपका साथ में कोई ऐसा हो जो दो एक आए बोले भैया एक और ले लो, एक और गुलाब जामुन ले लो, तो क्या आप करोगे, ना ना ना, फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल भाग जाओगे, यानी कि आप वहां से स्किप करने की कोशिश करोगे, अनस्टेबल हो जाओगे। बट वहीं पर ऐसा क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें, यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां तो इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल कराने वाला चाहिए। अगर उसी को क्या करे भाई, कोई इनो पिला दे, कोई ऐसा चीजें बता दे कि वो जरा हो, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को कोई खींच कर ले। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन इसको खींचने वाला मिल गया, इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला मिल गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को क्या करेगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करेगा दोस्तों, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब ये क्या होता है, लेस स्टेबल इन द सेंस दिस इज द अनस्टेबल होगा। होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप कवर करोगे ना, बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। बोलो गाइस, यहां तक समझ में आया, नोट कर लो, नोट कर लो। बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चन की तो लाइन लगने वाली है आपके यहाँ। ओके चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन चल रहा था, तो और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सॉल्व किया था, उसी के भी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके आंसर्स आपको देना है, सॉल्व करो और इसके आंसर बताना क्या है, जल्दी बताओ। हो गया दोस्तों, डेफिनेटली हो गया होगा। चलो देखते हैं। अब देखो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वापस से मैं वही बोला था कि कार्ब एनायन है, तो आप चेक करो कौन इसके साथ एडजेसेंट ग्रुप कौन अटैच है। तो ये तो आपका प्लस आई ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ज्यादा फेवर करेगा। बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन, अब दोनों क्लोरीन है, अब दोनों में क्लोरीन है, क्लोरीन और कैसा शो करता है सर, ये तो माइनस आई है, और ये है तो जितना ज्यादा पास होगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करेगा, जो ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा क्लोज होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। फिर यहाँ पे फ्लोरीन, और अब यहाँ पे हमारा रिलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करने वाला है। यहाँ पर माइनस आई थोड़ा सा कम लग रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा लगे कार्बन एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ए और बी होगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये बोलोगे, ये हमारा क्या है, माइनस आई है, ये भी आपका क्या है
सॉरी माइनस आई है, तो माइनस आई कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा पास होता है वो ज्यादा फेवर करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गाइस हमारा जो आंसर आने वाला है ए ज्यादा स्टेबल है देन बी। ओके, तो अब वापस से हम लोग बात करते हैं, वही है यहाँ पे कोई माइनस आई वगैरह नहीं है, तो आप क्रॉस चेक करोगे, डिग्री ऑफ एनायन चेक कर लोगे, दिस इज द 2 डिग्री है, और यहाँ पे आपका 3 डिग्री है, कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री कम ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं यार, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग चलाओ, फटाफट फटाफट दिमाग चलाओगे ना, बहुत इजी तरीके से अटेंड हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर थोड़ा सा बात करोगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फटाफट फटाफट देख लो। ये हाइब्रिडेशन पे काम करेगा, किस पे काम करेगा दोस्तों, हाइब्रिडेशन पे काम करेगा। ये कार्बन क्या है, sp कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कार्बन आप इसको ch2 कर लो। ठीक है, तो ये कार्बन आपका sp3 कार्बन है। अब जितना ज्यादा, अब sp कार्बन क्या होता है, तो बोलोगे sp कार्बन मोर en, क्या बात है, और मोर en होगा तो आप ये बोलोगे मोर माइनस आई। अरे माइनस आई जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, बोलो यार। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो मेरे गाइस, भाई ध्यान रखना, इधर से अगर जाते हो यानी कि ए बी टू सी जाते हो तो आपकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बदलाओ, यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो भाई क्यों किया, समझ में आया क्या? अरे इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, अब तो कुछ दिमाग लगा के कर लो मेरे भाई, कुछ तो दिमाग करके लगा के कर लो, क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आया। होपिंग दैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीट के रिस्पेक्ट में दोस्तों सब एक चीज है, आपको एक ही चीजें क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर बात करेंगे। नोट कर लो फटाफट फटाफट नोट कर लो। अपने पास बहुत क्वेश्चन है भाई, अभी बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समय लगे लगे डजंट मैटर, बट अपने को क्वेश्चन का अटेंड करना है। चलो देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा, एक्सप्लेन वाई। क्या एक्सप्लेन वाई यार, यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिखा है दोस्तों, इसको भी अटेंड करना चाहोगे क्या? अगेन आपको ये दिख रहा होगा कौन से बुक का क्वेश्चन है, फिर से वही कहोगे कि यही सेम क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया भैया, MS चौहान सर के बुक से उठाया है, राइट। ये MS चौहान सर की बुक से अगेन उठाया है, सोलोमन के बुक, ठीक है, सोलोमन वाली बुक है, वहां से उठाया है। तो ये भी चीजें को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के ऊपर देखना है दोस्तों। तो कार्ब एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कार्बन आयन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये आप ये बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, प्लस आई दे रखा है, जबकि एक हमारे पास क्या है, माइनस आई दे रखा है, और माइनस आई ज्यादा फेवर करेगा, और ज्यादा फेवर करेगा तो बी आर द मोर स्टेबल देन ए। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। और बाकी क्वेश्चन जो है ना यार दोस्तों, यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, रेजोनेंस का नहीं कराना चाहूंगा, बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, एफ ज्यादा है, तो एफ ज्यादा है, मोर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है देन किससे, क्लोरीन से, तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा, थोड़ा सा होगा, तो यानी कि अगेन बी विनर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज मिल जाएगा। तो यार बाकी का तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप यहाँ से एक बार अटेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, यहाँ पे आपके क्लोरीन कितने हैं गाइस, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे क्लोरीन 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन भी है साथ में, तो फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव होगा, फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसलिए गाइस यहाँ पर जो आपका होगा बी फिर से ज्यादा स्टेबल होगा देन ए से। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से अटेंड कर सकते हो, इस तरीके से। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब ले लो, एरिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड करते हैं थोड़ा सा। चलो कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, अगर आप कर सकते हो तो क्वेश्चन को अटेंड करो।
हम लोग सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तो आज क्वेश्चन ले करके आया हूं। लगे समय डजंट मैटर, बट अगर आप क्वेश्चन अपने से, तो वैसे भी आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, क्यों भाई? आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ना तो आपसे शीट होती है, ना तो डीपीपी होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस इधर उधर बस करना ही है आपको। तो सारे क्वेश्चंस को मैं यहीं पे लेकर आया हूं, तो कोशिश करना कि आप वीडियो के साथ बने रहना। सारे क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे करेंगे, जितने भी डिफरेंट वैरायटीज के होंगे। फिर इसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, टेस्ट में जाकर के डायरेक्टली बैठोगे तो भी क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे ही निकलेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों? हाँ, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कंटिन्यू पढ़ाता जाता हूँ, तो आपका इंटेंशन अगर बहुत अच्छा है, आप चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के उम्मीद से अगर आप बैठे हुए हो, तो डेफिनेटली आपके मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। वरना तो फिर शेर एंड शायरी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मैं फोकस करता हूँ, सिर्फ टीचिंग पे फोकस करता हूँ भाई। फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत है वो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता यार। जब तक 2 लाइनें बोलूंगा उतने में तो 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा। और आप कहोगे कि अब तो खुद बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, राइट? तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी यार? जाहिर सी बात है, ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। थोड़ा सा तेजी साथ अटेंड करेंगे हम लोग अब की बार, तो ये अटेंड होगा, ठीक है? फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा है तो ये हो जाएगा। तो क्लोरीन की एडिटिव प्रॉपर्टी है भाई, क्लोरीन की एडिटिव प्रॉपर्टी है, दो क्लोरीन अटैच है, दो क्लोरीन अटैच है। अब अरे ये क्या हो गया? चलो अच्छा, यहां पर क्या है दोस्तों? यहाँ पे दो क्लोरीन अटैच हो रहा है तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, राइट? अच्छा, एक इस क्वेश्चन में मिसिंग दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देना। अब समझ आ गया नहीं है? एडिटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से। चलो आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये क्या हो गया भाई? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीजों को ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो अब देखो CH2 के साथ, तो यानी कि आप देखो इसके जो रिलेटिव एटम्स है वो उसको आप ऑब्जर्व करो। तो इस ये पूरा जो ग्रुप है, बाकी तीनों में आपको क्या है, ये पूरा जो है वो कॉमन है। ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? कॉमन दिख रहा है। अरे कॉमन दिख रहा है कि नहीं? तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आपको दिख रहा होगा ये एक तो आपको NO2 ग्रुप दिख रहा होगा, एक NF3 दिख रहा है, एक CN दिख रहा है। बोलो भाई, NF3 है, ये NF3 प्लस है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये आपका NF3 प्लस है, ये ध्यान रखना। तो कौन किसकी माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है? इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है NF3 का। वेरी गुड, क्या बात है, NF3 का। तो यानी कि NF3 जो है जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, एंड देन किसका होता है भाई? NO2 का, फिर CN का होता है। यानी कि हम लोगों ने जो ऑर्डर याद किया था कि NF3 याद होगा, NF3 ज्यादा होता है, एंड देन NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, देन किसका होता है दोस्तों? CN का होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट का जो हम लोगों ने ऑर्डर याद किया था, मैंने आपको समझाया था, उसी से क्वेश्चन निकल गया है। तो आपका आंसर तो निकल के आ गया ना? बोलो आंसर क्या निकल करके आया? आंसर ये निकल करके आया, पहले हमारा B होगा, देन A होगा, देन क्या होगा? C होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट बच्चा? ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो, समय नहीं है आपके पास। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? अरे यार क्या दिक्कत है मेरे भाई, क्या दिक्कत है आ रही है? कोई दिक्कत तो आई थिंक होना नहीं चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो देखते हैं। हो गया दोस्तों? चलो यहाँ पे आप ये देखोगे, बोलोगे ये हमारे पास क्या कीटोन है? कीटोन तो हमारी माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना, और ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो आंसर तो निकल आया, ठीक? CH2 के साथ। अब थोड़ा सा और अच्छे से देखो कि हमारे पास क्या है, तो बोलोगे सर अपने पास जो है ना ये पूरा कॉमन है, ये तो पूरा कॉमन है, तो डिफरेंट क्या है?
ये तो देख लो सर, ये CH3 CN है माइनस आई, और ये जो है वो आपका प्लस आई, और CO कार्बोक्सिलेट आयन माइनस आई। तो माइनस आई, ये तो प्लस आई है, माइनस आई किसका ज्यादा होगा सर? CN का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? CN का होता है। ऐसा है क्या? अरे भाई कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये तो प्लस होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसका जो प्लस आई है बहुत ज्यादा होने वाला है। ध्यान से सुनना भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो प्लस आई है बहुत ज्यादा है, जबकि ये प्लस आई छोटू सा हो, यहां तो बड़ा वाला प्लस आई लग रहा है। जिसका जितना ज्यादा प्लस आई, उसका कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी उतने ही कम। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर फाइनली आपको निकल गया होगा दोस्तों, ये है ए, देन पी होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो ओवरऑल आपको क्या करना था? याद करना था, ग्रुप को याद करना था यार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन तो आपको हो गया होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कार्बन एनायन के रिस्पेक्ट में देखना है, कार्बन के एनायन के रिस्पेक्ट में देखना है, तो बोलोगे ये जो है हमारे, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। बिल्कुल, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जबकि 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 क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नालायक आया जो कि माइनस आई ग्रुप लेकर के आया। तो डेफिनेटली माइनस वाला जितना ज्यादा प्लस आई, अब यहाँ पे प्लस आई देखो 2 बार लग रहा है, तो आप ये बोलोगे इस वाले क्वेश्चन में मोर प्लस आई लग रहा है। जितना ज्यादा प्लस आई, उस कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी उतना ही कम। जिसमें ज्यादा माइनस आई लगेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। बोलो भाई, ऐसे क्वेश्चन समझ में आए क्या? ऐसे क्वेश्चन समझ में आए क्या? डेफिनेटली आया होगा दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करोगे तो किसकी? प्लस आई इफेक्ट की डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको प्लस आई ही दिख रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं इस कार्बन एनायन में, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? ओनली एंड ओनली प्लस आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो देखो क्या होती है, तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा पास होगा, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी उतने ही कम होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एनायन, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एनायन। तो ये चीज हो जाएगी। थोड़ी सी यार मजा आ रहा है, ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चीजों को एक एक क्वेश्चन को इलेबोरेट करके। नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्लीज सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड करना, राइट? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? होपिंग दैट आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसमें तो कुछ सोचने ही नहीं है, ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये क्या होगा? ये तो CH3 है ना, CH3 है ना भाई। ये आपका प्लस, ये ग्रुप कौन से शो कर रहे हैं जरा मुझे बताओ और आंसर बताओ। NH3 जो हो गए वो तो माइनस आई शो करता है, CN भी क्या करता है? माइनस आई शो करता है, और CH भी ये माइनस आई शो करता है। किसका सबसे ज्यादा होता है? NH3 का होता है, देन CN का होता है, NH3 प्लस का ज्यादा होता है भाई। यानी कि जो आंसर मिल गया होगा आपका प्यारे दोस्तों, आंसर मिल गया होगा। सबसे पहले किसका होगा? B का होगा, देन A का होगा, देन किसका होगा? सॉरी, B का होगा, देन C का होगा यार, B का होगा, C का होगा, एंड देन A का होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो भाई, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सदमे में तो नहीं आ गए हो? क्वेश्चन इतने करा रहा हूं, सदमे में तो नहीं आए हो? आना भी मत, गलती से भी मत आना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा किसका होगा? वापस से आपको दिख रहा होगा, आपको ग्रुप ही चेक करना था कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ये तो आपका माइनस साइड दिख रहा होगा भाई, और ये CH3 जो है वो कैसा दिख रहा है? वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये तो आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये आपका कैसा कर, O माइनस है। O माइनस कैसा शो करता है भाई? O माइनस कैसा शो करता है? O माइनस कैसे शो करता है? आप देखो ये जो ग्रुप है ना, सभी ग्रुप क्या हैं? कार्बन एनायन के रिस्पेक्ट में सेकेंड नंबर कार्बन पे है। मैं कार्बन एनायन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। कार्बन एनायन में के रिस्पेक्ट में, कार्बन एनायन के रिस्पेक्ट में सभी ग्रुप क्या हैं? सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हैं। बोलो भाई यस या नो? ओके चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे आंसर बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड का। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सही है।
डरते क्यों भैया, आंसर बताओ ना। थर्ड का यानी कि सी का, थर्ड मीन्स व्हाट, सी। अच्छा, एंड देन किसका भाई, माइनस आई ना। ओ माइनस का तो, ओ माइनस का तो प्लस आई ज्यादा होता ना भाई, क्यों, ये माइनस आई इसका, सॉरी प्लस आई तो ज्यादा शो करेगा ना, इसका छोटू सा प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि इसका जो प्लस आई है ज्यादा प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। सी होगा, फिर बी होगा, देन ए होगा। इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या सोचना है भाई, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये बड़ा का मतलब क्या है, मोर प्लस आई है, ये क्या है, मतलब कि ठीक ठाक है, चलेगा प्लस आई के रिस्पेक्ट में। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो देख लो भाई, लेंदी हो रहा है। नीट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो भैया, लेंदी हो रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक ले रखे हैं, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं, पहले आप डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन तो कर लो, फिर पीवाई की तरफ आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। चलो ये तो हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे, इजीली तरीके से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एस, अरे यार हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होगा, और दिस इज व्हाट sp2, और ये क्या होगा sp3, और sp है तो मोर ईएन, मोर ईएन का मतलब माइनस आई उतना ही ज्यादा, यहाँ पे लेस ईएन तो छोटा सा माइनस आई, यहाँ तो बिल्कुल छोटू सा माइनस आई होगा। अरे बोलो भाई, जिस पे जितना ज्यादा माइनस आई उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये तो हो ही गया होगा यार, तो 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा 3 डिग्री, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। क्लोरीन देखे, याद है कि नहीं, वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 याद है कि नहीं याद है। अरे बेवकूफ, ये मैंने बताया था सेम पीरियड पे अगर होंगे निगेटिव चार्ज, सेम पीरियड पे होगा तो जिस एटम पे मोर निगेटिव एटम पर, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था गधों, मैंने, सॉरी वो क्लास में बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, मैंने क्या बोला था मेरे भाई कि मोर इलेक्ट्रॉनिक अगर सेम पीरियड का है, अगर आपने जो स्पीशीज दे रखा होगा, जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर सेम पीरियड का होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों भाई, यही तो मैंने बताया था यार, क्या दिक्कत आ रही है, आपको चीजें याद ही नहीं करते हो तो मैं क्या करूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मार्क कर लेना बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कर लो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आंसर हो गया। चलो इसमें देखो, पहले इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लॉक करता हूं। अभी आप देखो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है sp कार्बन, राइट, जबकि ये क्या है sp2 कार्बन है। फिनाइल में क्या होता है दोस्तों, sp2 कार्बन होता है, और ये भी क्या होता है sp2 कार्बन होता है, और यहाँ पे आपका क्या है sp3 कार्बन है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है, यहाँ पे sp3 कार्बन, ठीक है, कैसा कार्बन है ये, sp3 कार्बन है। तो आंसर दिख गया होगा, ये तो आपको आंसर दिख गया होगा। अरे एल्काइन का तो सबसे ज्यादा होता है माइनस आई 10 pH से। ग्रुप याद करो, ग्रुप याद करो, मैंने ये पूरा सीरीज लिखवा रखा है, सबसे लास्ट वाला इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे लास्ट वाला सीरीज याद रखना है, सबसे लास्ट वाले में एल्काइन का पीएच, फिर एल्कीन मैंने लिखा है, सबसे लास्ट का 3 ग्रुप, तो उसके भी यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल करके आएगा, डी होगा, देन सी होगा, देन सॉरी सी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा। बोलो यस या नो, सिर्फ यस यस करते जाओ, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्या बात, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए यार। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये चीजों को समझो कि ये इंडक्टिव इफेक्ट में ये Cn है, सारे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इन सभी में सबसे ज्यादा कौन शो करेगा,
सबसे ज्यादा कौन करेगा? माइनस आई इफेक्ट तो इसका सबसे ज्यादा है ना? हाँ, ऐसे ही करना होगा। फिर सेकेंड नंबर पे क्या ये आता है, सेकेंड नंबर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर क्या होगा, उससे कम ये होगा, सबसे छोटू कौन होगा? साइज से भी पता चल रहा होगा। ये जो मैंने अलग अलग साइज के लिख रहा हूं ना, ये इसका यही मतलब है दोस्तों, यही मतलब है कि इस पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ए सबसे ज्यादा, देन डी पे, देन सी पर, देन बी पे। इस तरीके से आपको आंसर करना है। बोले यस या नो? साइज दिख रहा है ना भाई? बिल्कुल साइज आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल 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 आपको देखना पड़ेगा यार साइज। चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और करते हैं। डीएनपी रूल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, नंबर और पावर। थोड़ा सा चीज ध्यान रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मैं बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो डीएनपी का रूल का मतलब क्या है? डिस्टेंस हम चेक करेंगे, फिर नंबर अगर ज्यादा होगा नंबर का प्रायोरिटी देंगे, एंड देन फिर हम लोग का उसका पावर का मतलब उसका इंडक्टिव माइनस आई ऑर्डर क्या होगा उसको चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन नेगेटिव। तो आंसर करते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा अपनी एफर्ट लगाना, डेफिनेटली आपसे आंसर हो ही जाएगा। ये लास्ट हमारा होगा। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर अटेंड करना हो डीएनपी के अकॉर्डिंग, तो माइनस आई कौन सबसे ज्यादा पास होगा? दो माइनस आई हैं, ये आपको दिख रहा होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे माइनस आई एकदम पास पास दिख रहा है। अच्छा, माइनस पास आई दिख रहे हैं, बिल्कुल पास पास है लास्ट के। ठीक है, लास्ट के दोनों, यानी कि ए बी सी डी ई, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी एंड दिस इज ई। डी और ई के में अगर कंपेयर करोगे तो डी की किसका ज्यादा होता है भाई? यहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है इन दोनों में से। यानी कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई देखोगे दोस्तों, तो क्लोरीन से ज्यादा किसकी, हाइड्रोक्सी से ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, पता है ना? तो इसका मतलब किसका होगा? इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले अपने को कौन सा मिलेगा? क्लोरीन वाला मिलेगा, यानी ई होगा। चलो वन बाय वन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी होगा। तो इसका मतलब कि आंसर जो आएगा, आंसर है एक साथ मैं लिख दूंगा, बाद में शो कर लेना। तो पहले किसका होगा दोस्तों? पहले ई होगा, देन किसका होगा? डी होगा। अच्छी बात है, चलो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, राइट। अब बात आती है सेकेंड नंबर की डिस्टेंस कौन आता है? सेकेंड, यानी कि ये हमारे क्या था? फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब ये पर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? दो क्लोरीन है, लेकिन नंबर यहाँ पे क्या करता है? डोमिनेट करता है। कौन करता है दोस्तों? नंबर आपका डोमिनेट करता है। अगर नंबर डोमिनेट करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार प्लस माइनस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पे नो डाउट, ध्यान रखना, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस जो आई लग रहा है ना, माइनस आई कितने टाइम्स लग रहे हैं? तो आप ये बोलोगे 2 टाइम्स लग रहे हैं। नो डाउट सीएन की, नो डाउट अगर मैं बात करूं दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट जो होती है ना, सीएन की ज्यादा होती है देन क्लोरीन से, आई नो। बट यहां पे एक्चुअली 2 टाइम्स लगने की वजह से इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है देन सीएन से। बात समझ आई? यही तो डीएनपी रूल था मेरे भाई, यही तो डीएनपी रूल था। इसका मतलब ये होगा कि अपना जो थर्ड नंबर पे आता है सी ही आएगा। अच्छी बात है। एंड देन बी क्लियर हो गया। एंड देन अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो ये भी तो NO2 आता। अब देखो यहाँ पे किसकी होगी? CN होगी। ओहो, इसके आगे कौन होगा? NO2 होगा। बोलो भाई, NO2 देन CN देन, ज्यादा हो गया क्या मिक्सअप? यानी कि आप यहां से लिख सकते हो NO2 का ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है ना भाई CN से, तब तो हमारे पास क्या होगा? C के बाद A आएगा, देन B आएगा। इसी द आर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से डीएनपी रूल को भी अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको भी अटेंड करेंगे एंड फर्दर इसको फिर बाइंड अप करेंगे क्लास को, राइट। चलो देखते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी अगर डीएनपी रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि नेगेटिव चार्ज के क्लोज कौन कितना ज्यादा है।
तो क्लोज में आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से दिख भी रहा होगा कि एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, यानी कि दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ए और सी जो है वो कार्बन के किस नंबर पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें तो ये सेकेंड नंबर पे मिल रहा है ना। बाकी हमारे जो हैं ये दोनों महानुभाव किस नंबर पे मिल रहे हैं, ये थर्ड नंबर पे मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे मिल रहे हैं। बोलो यार, अच्छी बात है। तो सेकेंड नंबर वाले को थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे यानी ए की बात करेंगे और सी की बात करेंगे। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ए डोमिनेट करेगा, देन सी। अब बी और डी में करेंगे तो वापस से ऑक्सीजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देन ए होगा, देन बी होगा। बोलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पहले हमने क्या किया कि यानी कि फर्स्ट सेकंड पे जो जितना, यानी कि एक तरीके से इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में सेकंड था। पहले ये हमने सॉल्व किया, राइट, पहले इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद अब इन दोनों में क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एंड देन हमने क्या किया कि थर्ड नंबर को पिकअप किया। थर्ड नंबर को मैंने पिकअप किया तो क्या मिला, थर्ड नंबर पे भी आपका ऑक्सीजन ज्यादा डोमिनेट होगा। तो इसके बिहाफ पर इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। बोलो दोस्तों, समझ में आया क्या? ये डीएनपी रूल का कंसेप्ट समझ में आया क्या? बोलो यस या नो। आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन कर लें। 17 है ना, 18 हो जाएगा। नहीं, छोड़ हटाओ। ठीक है, तो इतने ही करते हैं। एक बार हम लोग लास्ट एक और कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, जिससे कि अगर उसके बाद हम लोग का क्या होगा, ये इक्वलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक लास्ट आता है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का कंसेप्ट क्या होता है ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन करा चुका हूं, तो फटाफट देख लेते हैं। जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल सिमिलर टू द कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि ये बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट को फेवर करता है। दोस्तों, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट को फेवर करता है, ध्यान से सुनना। यानी कि जैसे हम लोगों ने किया था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, सिमिलरली 3 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल, राइट। तो बिल्कुल इसके शॉर्टकट में मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्री रेडिकल के क्वेश्चन जस्ट सिमिलर टू द किसके होगा, ये आपका कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। एंड इन लास्ट में इसके अगर क्वेश्चन करना सिमिलर वही चीजें मिलेगी आपको। 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री चेक कर लो तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर कि ये है आपका क्या है, दिस इज द 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और दिस इज द 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज द 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो विच आर विनर? तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल केसेस थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। होपिंग दैट आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे, जो कि होगा अपना एसिडी के स्ट्रेंथ होगा, राइट। तो एसिडी के स्ट्रेंथ से भी खूब सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। होपिंग दैट आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।